नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में ये क्या महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रहा है, क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जिसमें हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी को लेकर जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है, ये आंगनबाड़ी बहनों को लेकर जो खबर निकल कर आ रही है, ये आंगनबाड़ी आज 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनकी लंबित मांगों को जो है कि मानने के संबंध में जो है कि प्रधानमंत्री तक जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पहुंचाने के लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी को आज 50 वर्ष जो है कि पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि नाम मात्र जो है कि मानदेय दिया जा रहा है। उनकी जो है कि सेवा शर्तों में किसी भी तरह का जो है कि सुधार देखने को नहीं मिला है, जिसके संबंध में आंगनबाड़ी बहनों की मांगे यहाँ से जो है कि प्रधानमंत्री तक जो है कि पहुंचाने को लेकर जो है कि बड़ी बात कही जा रही है। आंगनबाड़ी बहनों की मांगे प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे जो आंगनबाड़ी बहनों की मांगे हैं उसमें जो है कि क्या क्या जो है कि सुधार होने के संबंध में जो है कि ये बात कही जा रही है, क्या क्या जो है कि नई सेवाएं जो है कि लागू किया जाएगा। और ये जो आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि बताया जा रहा है कि 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन नाम मात्र मानदेय पे जो है कि काम कर रही हैं, उनके सेवा शर्तों में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को कोई जो है कि ग्रेच्युटी का लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में आंगनबाड़ी वर्करों से जो है कि 12 घंटे 14 घंटे कार्य कराया जाता है, उसके बाद भी जो है कि उनको काम के हिसाब से न तो मानदेय मिलता है, न ही जो है कि ग्रेच्युटी का उनको भुगतान किया जाता है। साथ में आंगनबाड़ी बहनों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग जो है कि एक राज्य कर्मी से ज़्यादा जो है कि काम करते हैं और जो है कि उनसे काफ़ी दिन से जो है कि हम लोग काम करते आ रहे हैं। आज 50 वर्ष जो है कि पूरे हो गए, लेकिन आज तक जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को राज्य कर्मी या जो है कि केंद्र कर्मी का कोई स्टेटस जो है कि नहीं मिला है। साथ में आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको न तो जो है कि एक सम्मानजनक मानदेय और न जो है कि जनक जो है कि किसी भी तरह की सुख सुविधाएं जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को मिलती है, जबकि जो है कि सरकारी कर्मचारियों से ज़्यादा देर तक कार्य करती हैं, ज़्यादा कार्य करती हैं। साथ में इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अपने विभाग का कार्य करने के साथ साथ जो है कि अन्य विभाग कार्य का भी जो है कि कार्य आंगनबाड़ी बहनों को जो सौंपा जाता है उसको भी जो है कि अपना 100% देकर जो है कि ईमानदारी से कार्य करती हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को उसके एवज में जो है कि कुछ भी जो है कि देखने को नहीं मिलता है, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक जो है कि शेयर करिए, ताकि अन्य भी आंगनबाड़ी बहनों तक जो है कि खबर पहुँच सके, आंगनबाड़ी बहनों को इसके बारे में जो है कि जानकारी हो सके। और साथ में जो है कि पूरी वीडियो देखने के बाद जो है कि अपना विचार जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को सेवा शर्तों में सुधार होनी चाहिए, इसमें क्या क्या लागू होनी चाहिए, क्या जो है कि मांगे हैं ये सही है, उचित है या नहीं है। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको जो है कि स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, जो समाचार जो है कि +24x7 के द्वारा जो है कि ट्वीट करके जो है कि इसकी जानकारी दी गई है। हम आपको बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है, ये खबर जो है कि राजस्थान राज्य के जो है कि अजमेर और किशनगढ़ से जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि अजमेर और किशनगढ़ में भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला अजमेर के बैनर तले जो है कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ हुई एकजुट। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जो है कि एकजुट हुई हैं, जो कर्मचारी संघ और जो है कि जिला अजमेर के बैनर तले जो है कि इकट्ठे होकर जो है कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जो है कि भागीरथ चौधरी के आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। तो ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय जो कृषि राज्य मंत्री हैं भागीरथ चौहान जी, उनके आवास पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जो है कि भारी संख्या में पहुंचकर जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जो है कि ज्ञापन सौंपी है। आइए हम इसको देखते हैं पूरे डिटेल से। आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री तक जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगे क्या जो है कि पहुँचाई जा रही है, आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि क्या मांग किया गया है, इसको हम देखते और जानते हैं। साथ में हम आपको बता दें कि ये जो मांग की गई है, ये आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि 13 जुलाई 2025 को इसकी जो है कि मांग की गई है। बताया जा रहा है कि
किशनगढ़ भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिला अजमेर के बैनर तले बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हुई एग्जिट। तो यहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो है कि एकजुट होकर जो है कि प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपी है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन के माध्यम से जो है कि आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना के अंतर्गत जो है कि काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर अपनी आवाज जो है कि बुलंद की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 50 वर्षों से मातृत्व, शिशु पोषण और जो है कि प्राथमिक शिक्षा व जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें न कोई सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है और न ही जो है कि आवश्यकता अनुसार जो है कि सुविधाएं मिल रही है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे आपने देखा कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि जो राज्य कृषि मंत्री हैं भागीरथ चौधरी जी, उनके द्वारा आंगनबाड़ी बहनों की मांगे प्रधानमंत्री जी तक जो है कि पहुँचाई गई है, जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों की जो सेवा है वो जो है कि आज 50 वर्षों से जो है कि चली आ रही है। आंगनबाड़ी बहनें जो है कि तमाम तरह का कार्य करती हैं, जैसे जो है कि मातृ शिशु पोषण योजना हो गया, चाहे जो है कि प्राथमिक शिक्षा का कार्य हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य हो गया, या जो है कि उनके द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पे कार्य हो गया, पोषाहार वितरण का कार्य हो गया, जनगणना हो गया, चुनाव हो गया। ऐसे तमाम कार्य आंगनबाड़ी बहनें जो है कि करती हैं। अपने विभाग का कार्य करने के साथ साथ जो है कि अन्य कई विभागों का कार्य आंगनबाड़ी बहनें जो है कि करती हैं, देख रेख करती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि न तो कोई सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है और न ही जो है कि आवश्यक जो है कि कोई सुविधाएं आंगनबाड़ी बहनों को दी जा रही है। न तो राज्य सरकार से और न ही जो है कि केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी बहनों को किसी भी तरह की जो है कि सुविधाएं देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी बहनों द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग जो है कि समय समय पे अपनी हक की मांग करते हैं, अपनी आवाज़ जो है कि सरकार तक पहुँचाते हैं, लेकिन न तो केंद्र सरकार सुनने वाली है, न ही जो है कि राज्य सरकार सुनने वाली है। आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि याचिका दाखिल की गई थी, उसमें जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिका, मिनी कार्यकर्तियां जो है कि उनके काम के हिसाब से देखा जाए तो वो जो है कि ग्रेचुइटी के हकदार हैं और उनको जो है कि ग्रेचुइटी मिलना चाहिए। इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है कि अपने आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेचुइटी लागू करे, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को न जो है कि केंद्र सरकार सुन रही है, न जो है कि राज्य सरकार सुन रही है। अभी तक जो है कि ग्रेचुइटी लागू नहीं हो पाया है। तो इस तरह से अब जो है कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि प्रधानमंत्री तक जो है कि मांगे पहुंचाने की जो है कि यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है और कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय और सम्मानजनक जो है कि अन्य सुविधाएं जो है कि लागू किया जाए, जिसको लेकर जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में। अगली बड़ी खबर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ जो है कि रायपुर जिले से जो है कि खबर निकल कर आ रहा है। ये रायपुर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में जो खबर निकल कर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि घटिया सामान के लिए जो है कि ये एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है, जिसके संबंध में खबर निकल कर आ रही है। आपको जो है कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी में घटिया सामान की आपूर्ति, 6 सप्लाई एजेंसियां ब्लैकलिस्टेड। तो ये बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में घटिया सामान की जो है कि आपूर्ति की जा रही थी, जिसमें जो है कि जांच के दौरान जो है कि अब 6 सप्लायर एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। आइए देखिए इसमें जो है कि किस तरह का जो है कि सामान आपूर्ति की जा रही थी इन एजेंसियों के द्वारा, क्या जो है कि इसमें घटिया क्वालिटी का पाया गया है, गुणवत्ता में जो है कि कमी पाई गई है, जिसके कारण जो है कि इन सभी सप्लायर एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। साथ में कहा जा रहा है कि इन सभी 6 एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड जो किया गया है, इन 6 एजेंसियों से किसी भी तरह का जो है कि अब शासकीय कार्य में नहीं लगाया जाएगा, इनको शासकीय कार्य नहीं कराया जाएगा। जिसमें जो है कि ये आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि रायपुर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए सप्लाई किए गए घटिया सामान की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सप्लाई एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। इन एजेंसियों पर जो है कि खराब गुणवत्ता का सामान सप्लायर करने का आरोप है। राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन एजेंसियों पर कार्रवाई की गई है वे हैं जो है कि मेंबर्स नमो इंटरप्राइजेज, मेंबर्स आयुष मेटल, मेंबर्स अर्बन सप्लायर, मेंबर्स जो है कि मणिधारी सेल्स, मेंबर्स ओरिएंटल सेल और जो है कि मेंबर्स सोन चिरैया कारपोरेशन। तो इस तरह
से इन जो है कि 6 सप्लायर एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि घटिया सामान और जो है कि खराब क्वालिटी का सामान देने के कारण जो है कि इन पे अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन एजेंसियों को जेम पोर्टल से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है और जो है कि भविष्य में किसी भी जो है कि सप्लाई में जो है कि इनको अयोग्य करार किया रहेगा। और बताया जा रहा है कि विभाग ने स्पष्ट किया है कि घटिया सामान की सप्लाई पे कोई जो है कि भुगतान नहीं किया गया है और जो है कि इन एजेंसियों के सामान को वापस लेकर मानकों के अनुरूप सामग्री जो है कि भुगतान कराई गई है, उपलब्ध कराई गई है। बताया जा रहा है कि जांच समिति में संयुक्त संचालक और जो है कि रायपुर के प्रतिनिधि के साथ साथ जो है कि 2 तकनीकी निरीक्षण एजेंसियां जो इसे इंडिया और जो है कि सिस्टम के जो है कि विशेषज्ञ शामिल थे और समिति ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जमशेदपुर और सरगुजा और जो है कि जंजगीरपुर, चंपा जिले में जाकर जो है कि भौतिक परीक्षण कर जो है कि रिपोर्ट सौंपी गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो सप्लायर हैं एजेंसियां हैं उन सभी 6 एजेंसियों को बंद कर दिया गया जो घटिया क्वालिटी का सामान दे रहे थे, खराब गुणवत्ता का सामान दे रहे थे, किसी भी तरह का जो है कि मानक नहीं पूरा कर रहे थे, उन सभी को जो है कि ब्लैकलिस्टेड करते हुए उनको जो है कि अब सप्लायर रोक दी गई है। जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये 2 राज्यों से 2 बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सब पहली आंगनबाड़ी बहनों को राजस्थान राज्य के किशनगढ़ से ये खबर जो निकल कर आ रही थी वो जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि मानदेय और जो है कि सेवा शर्तों में सुधार को लेकर प्रधानमंत्री तक जो है कि अपनी मांगे पहुंचाने का कार्य की है। जो राज्य कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगे जो है कि सरकार तक पहुंचेगी, जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।